मैं खुद घटना से स्तब्ध हूँ और गंगा पुत्र होने के नाते गंगा घाट पर जो घटना हुई है उसका ज़्यादा दुख है। और मेरे बहन से अगर किसी को कोई दुख पहुंचा हो तो मैं उसे माफ़ी मांगता हूँ। मेरा कोई मकसद नहीं था, ऐसा आशा नहीं था कि किसी का दुख दिखाना। ऐसे में बयान करना जो खुद वीआईपी हों और खुद अपने कल्चर की उपभोग करते हैं और दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, वो एससी में शामिल हो, किताब लेके घूम रहा कि हमारा हक बनता है, हमारा संविधान में लिखा। असली मैसेंजर बूथ अध्यक्ष है जहां वोट पड़ता है। नमस्कार, मैं आसिफ खान और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। महाकुंभ में गंगा स्नान का जो 18वां दिन है, मौनी अमावस्या पर तीसरे दिन भी लगातार जो है अमृत स्नान जारी है। महाकुंभ में भगदड़ में करीब 30 लोगों की, जो सरकारी आंकड़ों की अगर हम बात करें तो 30 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, 90 लोग घायल बताए जा रहे हैं। उस पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद का एक बयान आया था कि इस तरह की छोटी मोटी जो घटनाएं हैं वो होती रहती हैं। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ खुद कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर इस तरह का बयान देने के पीछे उनकी मंशा क्या थी। डॉक्टर साहब, आपकी क्या मंशा थी इस तरह का बयान देने के लिए? देखिए, ऐसी कोई मंशा नहीं थी। मैं खुद डॉक्टर हूँ। मैं जानता हूँ कि लोगों को कैसे सांत्वना दी जाती है। और कल जो घटना घटी बिना अधिकारिक पुष्टि के मेरा बयान करोड़ों श्रद्धालुओं, करोड़ों लोगों में भय फैला सकता था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कुछ पत्रकार बंधु साथी यही चलाते कि डॉक्टर संजय ने कहा है इसकी पुष्टि की, इतनी मृत्यु हुई है, और बिना जानकारी के मैं ऐसा कैसे कह सकता था। मैं खुद घटना से स्तब्ध हूँ और गंगा पुत्र होने के नाते गंगा घाट पर जो घटना हुई है उसका ज़्यादा दुख है। उसे मैंने कुंभ के एसएसपी का एक बयान सुना था जो कह रहे थे कि कोई भगदड़ नहीं हुई, और मैं वहाँ पर था नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं मिली, तो मैं कैसे स्वीकार कर लेता कि घटना इतनी बड़ी घटी है। मैं संवैधानिक पद पर हूँ, एक आम नागरिक होने के नाते एक जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी घटना जो घट गई हो उसे आगे रोका जाए, नुकसान न हो। घटना दुखद है और मेरे मृतक परिवारों को सांत्वना के साथ हम लोग खड़े हैं। और मेरे बहन से अगर किसी को कोई दुख पहुंचा हो तो मैं उसे माफ़ी मांगता हूँ। मेरा कोई मकसद नहीं था, ऐसा आशा नहीं था कि किसी का दिल दुखाना, और मेरा मकसद केवल घटना को और बढ़ने से रोकना था। और इसके लिए मुझे अगर ट्रोल किया जा रहा तो करें, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं उम्मीद रखता हूँ कि सभी पक्ष विपक्ष सभी लोगों को मिलकर आगे घटना न घटे उस पर विचार विमर्श करना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक तरह की जो बातें निकल के सामने आ रही है, वीवीआईपी कल्चर की वजह से जो है लोगों का वहाँ का कहना है, कई सारे वीडियोज भी वायरल हो रहे हैं कि उन लोगों को 20 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया, वो पैदल वहाँ से आ रहे हैं, और जो वीवीआईपी लोग थे उनके लिए बढ़िया व्यवस्था थी, घाट तक गाड़ी लेके जा रहे हैं, बैरिकेडिंग से उन्हें रोक लिया गया। तो ये भी वजह कहीं ना कहीं हुई इस भगदड़ के पीछे। ऐसे जो भी विपक्ष के लोग, वो लोग वो खुद भी वीआईपी हैं, और क्वेश्चन उठाने से पहले क्या उन लोगों ने अपने वीवीआईपी कल्चर को या वीवीआईपी सुविधा को छोड़ दिया? तब आम नागरिक बन के अगर वहाँ गए हों या आम नागरिक बन के कहीं जाते हों तब वो इस तरीके की बात करनी चाहिए। मेरा उम्मीद ऐसा नहीं है। और जो वीआईपी होता है, वीवीआईपी, वो लोकतंत्र में जन्म से वीआईपी नहीं होता है। उसे जनता की आवाज़ है, और जनता को न्याय और आवाज़ दिलाने के लिए उसको एक अधिकृत जनता के द्वारा और उसको सुरक्षा देना जिम्मेदारी सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और ऐसे में बयान करना जो खुद वीआईपी हों और खुद अपने कल्चर की उपभोग करते हैं और दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, उचित नहीं है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि सपा सरकार में उन्होंने 800 करोड़ रुपए खर्च करके बेहतरीन कुंभ कराया था, और यहाँ पे 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी जो व्यवस्थाएं वहाँ पर अच्छी नहीं है। देखिए, एक तो राहुल गांधी के नाना के समय घटना हुई थी जहाँ 1000 लोग मरे थे। इनके समय भी पुल टूटा था, घटना हुई थी। लेकिन अपने समय की घटनाओं को क्यों भूल रहे हैं भाई? दुखद घटना के साथ दुख के समय सबको दुखी मन से लोगों के साथ खड़ा रहना चाहिए। इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। आज के दिन में अपने समय के दिए गए लोगों के, आज सुनते हैं प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, इस समय दूसरे प्रदेश के लोग भी यहाँ बसते हैं, और दूसरे प्रदेश के उन्होंने इतना बड़ी व्यवस्था देने के लिए हम लोग प्रारंभिक आधार पर अपनी प्रशासनिक व्यवस्था से ही लोगों की सुविधाएं दे सकते हैं। तो हम किसी के अपने प्रशासनिक अमले के, पुलिस को और अधिकारियों कर्मचारियों के मनोबल को नहीं गिरा सकते हैं। उनको तो निश्चित रूप से उन्हें अवसर मिला, और घटना को बड़ी होने से रोका भी है, ऐसा नहीं है। उसमें हो गई घटना, उसके लिए दुखी हम लोग हैं, लेकिन उसको आगे बढ़ने से रोकने में कामयाब भी रहे।
तो इस घटना में जो भी अधिकारी की लापरवाही जो है अगर सामने आएगी तो क्या उन पे कुछ कार्रवाई होगी? अब तो जांच लिखा मुख्यमंत्री जी ने, और जांच में जब कोई भी आएगा उस पर विचार किया जाएगा। बड़ी लंबी यात्रा करके आए आप अपने समाज के लोगों को आरक्षण दिलाने के लिए, कौन सी जगह पे ऐसी पेच पर फंस रही है? आप खुद कैबिनेट मंत्री हैं, जो आप अपने लोगों को जो है उनका हक नहीं दिला पा रहे, क्या वजह है आखिर? देखिए, किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए कुछ बाधाएं होती हैं, और बाधाएं तब पता चलती है जब उस रास्ते पर चला जा। तो जब हम लोगों ने इस पर आंदोलन शुरू किया तो 7 जून 2015 को जब रेल आंदोलन हुआ तब पता चला। जब इसे प्रमाणित दस्तावेज इकट्ठे की कोशिश की तब पता चला कि दिल्ली से मिला हुआ संविधान में सुरक्षा जो है हमारा, जो आज के दिन में अधिसूचना जारी है अधिसूचित अनुसूचित जातियों का, इसमें 24 नंबर पर चमार भाई हैं, 30 नंबर पर धोबी भाई हैं, और 53 नंबर पर मझवार हैं, 66 पर तुरहा हैं। तो लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन, ये सारी जातियां ऐसे फायदा ले रही हैं। लेकिन जो हमारे नेता विभीषण वो अपना मलाई खाने में लगे रहे और इनको ओबीसी में डाल दिया गया। एक अधिसूचना, दिल्ली के अधिसूचना से, दिल्ली के अधिनियम से हम अधिसूचित हैं, सुरक्षित हैं, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद और उत्तर प्रदेश में एक अधिनियम अलग जारी हो गया, 1994 में एक अधिनियम बन गया, तो उसमें कह दिया तुम पिछड़ी हो। जब मैंने आंदोलन किया, हमने कहा नो एनी है पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट इन द मैटर ऑफ SC/ST, तब इन लोगों ने आनंद फानंद में कहा, मैंने भाई उसमें तो लिखा जो अधिकारी कर्मचारी दोषी पाया जाएगा SC/ST के नाम वो भी जाएगा जेल, नहीं होगा भाई। तब जल्दी से इन्होंने अधिसूचना नहीं जारी की कि नहीं अब कश्यप कहाँ 12 नंबर से निकाल दो, केवट मल्ला 13 नंबर से निकाले, ओबीसी नहीं है SC है। तो अब 9% ओबीसी से कटे और 9% SC में जुड़ जाए, ये व्यवस्था उत्तर प्रदेश की होनी चाहिए। और जो भाजपा है ये उत्तर प्रदेश में भी है। तो रोड़ा यही हमारे बिरादरी के तमाम नेता हैं, जो कांग्रेस में रहे, सपा में रहे, बसपा में रहे, लूटते रहा हमारा आरक्षण। यही लोग उनको अपना टिकट, अपना मंत्री मलाई खाते रहे, कभी आवाज नहीं उठाते रहे, न विरोध। वर्ग 3 की जमीन राज्य सरकार को ले लिया निषादों का, जिसमें आसामी दर था तालघाट नदी, उसको ले लिया आलू वालू और दे दिया राज्य सरकार को, तो नहीं बोले। और यही जो है सपा बसपा कांग्रेस में उनको डुबाए, समाज नाराज हो गया। अब भाजपा में आए हैं, भाजपा में गुमराह कर रहे हैं, भाजपा भी डूब रही है, 43 सीट हार गई है। और इनको किनारेंगे ना, ऐसे लोगों को नाव से नहीं उतारेंगे तो ये डुबा देंगे। यही लोग हैं, कांग्रेस सपा बसपा को डुबाए हैं, भाजपा में गलत मैसेज दे रहे हैं। उम्मीद रखता हूँ कि ये रथ यात्रा के माध्यम से मैं अब सही में मैसेंजर भाजपा के पास हैं, बूथ अध्यक्ष उनका है, वो बता रहा कि इस निषाद इस गांव में 100 घर है, उसके बच्चों की दशा खराब है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार नहीं है। वो SC में शामिल हो, किताब लेके घूम रहा कि हमारा हक बनता है, हमारा संविधान में लिखा। असली मैसेंजर बूथ अध्यक्ष है, जहाँ वोट पड़ता है। असली मैनेजर उनका जो है मंडल अध्यक्ष है, उनका जिला अध्यक्ष है। ये सारा लोग है, पेपर मीडिया अब सीधे जा रहा है। भाजपा खुद एनालिसिस कर रही है कि हमें उन विभीषणों की बात माननी है कि गरीबों की बात माननी है, बेईमान की बात माननी है कि संविधान की बात माननी है। और संविधान की बात मनवाने में हम लोग कामयाब रहेंगे, क्योंकि हम किसी को जिताने लायक तो देखें। अभी कहते हैं डॉक्टर साहब 2-4 जिला में है, अम्बेडकर हो जाएगा निषादों का, डॉक्टर कांसीराम हो जाएगा, आरक्षण लागू हो जाएगा। सरे कोई ले लेंगे, हम तो चाहता मेरा मंत्रालय ले लो, हमारा सब कुछ, पार्टी भी डिजॉल्व कर दूंगा। आरक्षण लिख दो, रात में लिखो, सुबह डिजॉल्व कर दूंगा। तो कहाँ पेंच फंस रही है? आप कैबिनेट मंत्री हैं, क्या आपको नहीं लगता कि आपका इस्तेमाल किया जा रहा है? गलत मैसेंजर, जो गलत मैसेंजर है कि निषाद कि अगर निषाद तो बिना आरक्षण के दे देगा, और ये सारे लोग हैं, तो ये मैसेंजर जो है वो गलत है थोड़ा। और धीरे धीरे हमको लगता है भाजपा इसमें सुधार करे। दिल्ली में अभी आपका कुछ कार्यक्रम लगा हुआ है, जाएंगे आप? 2 तारीख को दिल्ली में भाजपा के साथ थे, हूँ, कल भी हूँ, क्योंकि राज्य केंद्र में भाजपा, राज्य में भाजपा है। आरक्षण 10% अपर कास्ट को दिया, महिलाओं को दिया, उत्तराखंड में दिया है। शिल्पकार जाति ने जातियों का समूह उत्तर प्रदेश में देगी, मझवार जाति ने जातियों का समूह है, तो यह जाति ने जातियों का, तो भाजपा ही करेगी। तो इसलिए भाजपा के साथ उसे जिताने के लिए जा रहा हूँ। उम्मीद है भाजपा करेगी? हाँ, करेगी। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद, जिनका साफ तौर पे कहना था कि जो इन्होंने बयान दिया था, इनका मकसद नहीं था किसी का दिल दुखाना। ये बस चाहते थे कि जो घटना थी उसको वो रुके और इस तरह की अफवाह न फैले। और साफ तौर पर इन्होंने सफाई भी दी। तो महाकुंभ का आज मौनी अमावस्या के तीसरे दिन भी लगातार जो है गंगा स्नान जारी है और लोग जो है गंगा स्नान कर रहे हैं। आसिफ खान, न्यूज़4नेशन, लखनऊ।